अब जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम नवरात्रि में उपवास क्यों कर रहे हैं। जो हम कुछ भोजन नहीं खाते वो खाना क्यों मना है। तो लहसुन प्याज खाना इसलिए मना है क्योंकि ये एक तात्विक भोजन पदार्थ है। मतलब इसका मतलब ये होता है जो हमारे शरीर में अज्ञानता, मतलब हमारा दिमाग में गलत विचारों को जगह देता है। उसके खाने से हमारे मन में इधर उधर के गलत विचार आते हैं। और एक रीज़न ये भी है इसका, ये हमारे सेक्सुअल हॉर्मोन्स पे काम करता है, जिससे कि ये सेक्सुअल जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं उनको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। तो इसलिए जब ऐसी चीज़ें आपके साथ होगी, आपके शरीर में होगी, तो मन में गंदे विचार आएंगे। और व्रत उपवास इसलिए किया जाता है क्योंकि हम अपने मन, तन और आत्मा की शुद्धि करना चाहते हैं। और ये 9 दिन इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे कि हमें सभी को पता होता है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो बहुत शुभ माना जाता है। तो ऐसे ही नवरात्रि हैं, अपने मन, तन और आत्मा की शुद्धि के लिए अगर हम उपवास करते हैं इन दिनों में तो वो सफलपूर्वक हो जाता है। तो अभी मन की जो हमारे होती है, मन, तन और आत्मा। तन की शुद्धि हम कैसे करते हैं? उपवास करके। उपवास करके कैसे? जब हम कुछ उल्टा पुल्टा खाएंगे नहीं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जब हम फालतू चीज़ें ग्रहण करेंगे ही नहीं, शरीर को देंगे ही नहीं, तो वो बाहर की जो बीमारियां हैं, जो फालतू की चीज़ें हैं, वो नहीं लेगा। ऐसे ही मन की बात आती है। अब मन की बात ऐसे होती है, मन की शुद्धि हम करते हैं सीधा भक्ति करके। जैसे हम कोशिश करते हैं कि हम पूरे दिन पूजा पाठ में रहे, भगवान के विचारों में ध्यान लगाए, तो उससे हो जाती है मन की शुद्धि। अब बची आत्मा की शुद्धि। तो आत्मा की शुद्धि के लिए हमें उपवास करना होता है अपने बुरे विचारों का दूसरे के प्रति। अब जैसे कि किसी ने व्रत रखा हुआ है और मोहल्ले की आंटियाँ, कोई ले लो, कोई आंटी है आपके मोहल्ले की, उसने व्रत रख लिया, सुबह पूजा पाठ कर लिया, शाम को उसकी पड़ोसन से बहस हो गई, तो घर में आके उसकी चुगली करने लगेगी। तो ये कोई बात नहीं है, ये गलत काम ही तो कर रहे हो आप। आपने व्रत किस लिए रखा हुआ है? चुगली करने के लिए। ऐसे ही अगर किसी आदमी को ले लो, कोई आदमी है हमारी फैमिली में, सबके में हम भी बड़े हो रहे हैं तो बहुत होते हैं, बड़े छोटे सब जो भी व्रत रखते हैं। कोई बाहर गया, उसकी अपने बॉस से थोड़ी सी बहस हो गई तो अपने कैबिन में आके बॉस को गालियाँ दे रहा है। ये भूल जाता है कि मैंने व्रत रखा हुआ है और किस लिए रखा हुआ है। यही बच्चों के साथ होता है, बच्चों को किसी ने मार दिया, वो उनको उल्टा सीधा बोलने में लगा हुआ है। तो ये चीज़ें गलत है, हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने व्रत रख लिया और आप कुकर्म करने में लग गए, तो इससे क्या कर रहे हो आप? अपने धर्म का मजाक ही तो उड़ा रहे हो। कोई दूसरा आके अगर आपके धर्म पे उंगली उठाएगा तो आप एकदम बोलने लगोगे, ये ऐसा बोल रहा है, ये अपने धर्म को देखो। पहले खुद को तो सुधार लो, तुम खुद क्या कर रहे हो। फिर एक चीज़ और है जो हिंदू धर्म में बहुत होती है कि भगवान भगवान कहाँ है। अब कि कोई बच्चा माँ से पूछेगा कि भगवान कहाँ है, तो वो बोलेगी भगवान तो बच्चों में होते हैं, बच्चे भगवान का रूप है। उस बच्चे ने अगर कुछ चीज़ तोड़ दी घर में, कुछ महत्वपूर्ण चीज़, कोई कीमती चीज़ तोड़ दी, तो मम्मी उसको कूट देगी। बड़ी हिम्मत आ जाती है मम्मी में, भगवान को कूट दिया। क्यों भाई? बच्चों में तो भगवान था, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुमने भगवान को कूट दिया? फिर यही चीज़ आ जाती है लेडीज़ को लेके, स्त्रियों को लेके, औरतों को। सब बोलते हैं औरत, स्त्री दुर्गा का रूप होती है। फिर वही उसकी बहस हुई अपनी सास से या किसी से, या घर में अपने पति से, उसने उस पर हाथ उठा दिया। फिर उस इंसान को भी सोचना चाहिए, भाई तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? तूने तो सीधा सीधा माँ दुर्गा पे हाथ उठा दिया। और यही नहीं, वही औरत किसी और को कुकर्म करते हुए देख रही होगी और उसकी फिर बुराइयाँ कर रही होगी। क्या तुमने देखा कभी माँ दुर्गा को ऐसे करते हुए? ऐसे ही ये छोटी मोटी हरकत, गंदी हरकतें करते हुए। फिर आ जाती है बात, अगर और कुछ और आगे लो, ये बच्चा स्कूल जा रहा है, हाँ भाई भगवान का है जी, शिक्षक भगवान का रूप होते हैं, गुरु होते हैं। अगर उसी शिक्षक ने बच्चे को फेल कर दिया तो वो बच्चा उसको 10-15 गालियाँ देगा। वो भी नहीं सोचेगा ये तो भगवान था भी, अरे यार भगवान को गाली दे रहा हूँ। फिर हम बोलते हैं कि भगवान सब जगह है। सब जगह से क्या? पेड़ में भगवान है तो आप उसको काट क्यों रहे हो? किसी जानवर में भगवान है तो आप उसको मार क्यों रहे हो? फिर वही है, भगवान तो हर जगह है, किसी इस मंदिर में है,
घर में भी है। अब घर में भगवान है तो आपकी हिम्मत कैसे हुई भगवान के अंदर बदलाव लाने की? घर में ये फर्श हटवा के टाइल लगवा दो। बड़े यार अजीब बात है। फिर अगर मेन बात आती है कि हर इंसान में भगवान है, तो आप किसी दूसरे भिखारी को देख के जो आपसे कपड़ों में हर चीज़ में छोटा होता है, तो आपके बराबरी नहीं कर पाता, उससे घिन क्यों करते हो? भगवान से घिन क्यों करते हो फिर? हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती। हम क्या है, बस अंधविश्वास है। किसी ने बोल दिया भगवान हर जगह। भगवान हमारे अंदर होते हैं, और वो तब होते हैं जब हमारा मन बिल्कुल शुद्ध हो। और जिस दिन आपको अपने अंदर भगवान दिख गए, उस दिन आपको सब में भगवान दिखेंगे। तब आप बोल सकते हो हर जगह भगवान है। तब आप ये छोटी मोटी गंदी हरकतें करना ही बंद कर दोगे दूसरों के प्रति। तो इस चीज़ पर ध्यान दे, सोचे इसके बारे में। ये नहीं कि बस उपवास कर रहे हैं, 9 दिन उपवास कर लिया, 11वां दिन पता लगा नवरात्रि खुल गए, चलो भाई चिकन खाने चलते हैं। ये चीज़ें होती है। मैंने भी बहुत गलतियाँ की है, मुझे भी पता है क्योंकि सब करते हैं। और कोई ये बोलेगा ना जी हम तो नहीं करते, तो ऐसा कोई नहीं है भाई। तुम अलग नहीं हो, तुम भी इंसान हो। वो नहीं तो कुछ और गलती की होगी। तो ये चीज़ें सब करते हैं, हमने की है। और कोई मुझे अगर ये बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, इसमें तो बड़ा सुधार वाली बात दिखा रहा है, तो बात ये, जो गलती करता है वही सुधरने की कोशिश करता है। जिसको महसूस हो जाता है मैंने क्या गलत किया। पर आप तो ये मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि आपने कुछ गलत किया, फिर आप कहाँ से सुधरेंगे? और जो कोई अगर ऐसा करने लगता है तो ये चीज़ होती है। बच्चा गांव में है, हिंदी बोल रहा है, बदतमीज है बिल्कुल, अनपढ़ लैंग्वेज, तो गांव के उसके घर वाले बोले अरे गंवार है बिल्कुल। फिर वही बच्चा अगर किसी अच्छे स्कूल में जाके पढ़ने लगेगा और आके गांव में इंग्लिश बोलने लगेगा, तो क्या बोलेंगे? अरे ज़्यादा बड़ा अंग्रेज हो रहा है। यही सेम चीज़ दूसरी जगह भी होती है। कोई अगर पूजा पाठ नहीं करता तो अरे यार ये तो धर्म भ्रष्ट कर रहा है बिल्कुल, ये तो पूजा ही नहीं करता। फिर अगर वही ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करने लगे, हर जगह धार्मिक बातें करने लगे, बड़ा भगत बना घूम रहा है, तो ये सब क्या है? ये सिर्फ हमारी सोच इतनी गंदी है। हमने अपनी सोच को इतना गंदा बना लिया है कि उसका प्रभाव हमारी पूरी ज़िंदगी पर पड़ रहा है। और हम जिम्मेदार ठहरा देते हैं दूसरों को, हर दूसरी चीज़ को। क्यों? क्योंकि अगर आपने खुद की गलती एक्सेप्ट कर लिया, आपको पता चल गया कि आपके अंदर कमी है, तो क्या होगा? अंदर ही अंदर शर्म से मर जाओगे कि हाँ हम इतने घटिया हैं। इतनी हिम्मत आप में है नहीं। और जिसमें होती है वो एक्सेप्ट करता है, फिर सुधरने की कोशिश करता है। और जो बंदा सुधरने की कोशिश करता है, उसको समझ आ जाता है कि सुधर कर लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। तब वो चाहता है कि मेरे हर जानने वाले, हर मेरे मित्र, मेरे परिवार, सबके अंदर सुधार आए, ताकि उनकी ज़िंदगी भी अच्छी हो सके। तो अगर कुछ भी कर रहे हैं तो सोचे एक बार, और अगर उसका मतलब पता है तो उसको सही तरीके से करें। मजाक मत बनाए अपने धर्म का, अपनी ज़िंदगी का।